अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कौम की जिसे दुनिया में बहुत ताकत और शौकत मिली, लेकिन उन्होंने अल्लाह की अहमियत को भूल गए। ये थी कौम आद और उनका नबी हुद अलैहिस्सलाम। एक कौन थी कौम आद? कौम आद अरेबिया के एक पुरानी कौम थी, रहने वाली थी अल-अहकाफ में, जो आज के यमन ओमान के दरमियान के हिस्से हैं। उनकी बदन साख्त थी, वो फिट मजबूत थे और उनके घर बस्तियां बहुत बड़ी और शान और शौकत वाली थी। गुनाह और इनकार, उन्होंने शिर्क किया, यानी अल्लाह के साथ दूसरे बुत खुदा बनाए उनकी इबादत की। नबी हुद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनके बीच भेजा। उनका काम था लोगों को सिर्फ अल्लाह की इबादत करने का पैगाम देना, बुराइयों से दूर रहने की नसीहत देना। हुद ने उन्हें याद दिलाया कि अल्लाह ने उनको जिंदगी, मौत, कुव्वत, मालो दावा, बनावत दी है। इन सब का शुक्र अदा करो और अल्लाह के हुक्म को मानो। लेकिन आद वालों ने अपनी तकब्बुर और कौमी फिजाइयत पे फख्र करना शुरू कर दिया। नबी हुद ने बरंबर कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद गोड नहीं है। क्या तुम खौफ नहीं करते? उन्होंने फैसला दिया कि वो कोई खल्को तमगा नहीं चाहते, माली इनाम नहीं, बस उन लोगों से की जाने वाली हकीकत सुने। हुद अलैहिस्सलाम की नसीहत को नज़रअंदाज किया। उन्होंने हुद पर मजाक किए, उससे झूठ का इल्ज़ाम लगाया, कहा कि कैसे मुमकिन है कि मारने के बाद कोई जिंदा हो। उन्होंने अपने बुतों और शक्लों को छोड़ा नहीं, दुनिया की शान, बाजू की ताकत में फिदा रहे। जब लोग बुराई पर कयाम रहे और हुद अलैहिस्सलाम की हिदायत का इनकार करते रहे, अल्लाह ने उन पर सख्त आज़ाब नाजिल किया। वो आज़ाब एक तेज़ हवा का तूफान था, जिसमें 7 रात और 8 दिन उस हवा ने उनके घरों, बस्तियों को तबाह कर दिया। लोग उस हाले में हो गए जैसे खोखले खंबे, हॉलो ट्रंक्स ऑफ डेट ट्रीज, मतलब उनकी जिस्मानी ताकत भी कुछ ना रही। तौहीद की अहमियत, गुनाह और शिर्क से दूरी, एरोगेंस से हमेशा नुकसान होता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की निशानियों को पहचानें, अपने दिलों में शुक्र हो, नमाज और इबादत पे क़याम रहें।